नमस्कार दोस्तों। इस समय जो भी सब्जियों की फसल है या जो भी आपके पास कोई भी फसल है, सभी में सब तरीके के कीटों का अटैक देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। थ्रिप्स का और वाइट फ्लाई का अटैक सबसे ज़्यादा इस समय देखने को मिल रहा है। दोस्तों, वाइट फ्लाई को तो फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी कीटों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन थ्रिप्स का अटैक अगर आपकी फसल में एक बार हो गया तो कम से कम 2 से 3 बार आपको स्प्रे करने होंगे और कंटिन्यू करने होंगे एक प्रॉपर शेड्यूल बना करके, नहीं तो थ्रिप्स कंट्रोल में नहीं आती हैं। दोस्तों, थ्रिप्स हो या कोई भी जैसे रस चूसने वाले कीटों के अलावा माइट्स का अटैक है या पत्ते चबाने वाले कीट हैं, कोई भी कीट है, इनको बहुत ही इफ़ेक्टिव रूप से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। विशेष तौर से जैसे प्याज की फसल है या सब्जियों की कोई भी फसल है, मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी या तरबूज, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, कोई भी फसल है दोस्तों, इन सब में इफ़ेक्टिव रूप से कंट्रोल करने के लिए टॉप 5 कीटनाशक इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। और सिर्फ कीटनाशक ही नहीं दोस्तों, कॉम्बिनेशन में इफ़ेक्टिव रूप से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन भी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, प्याज की खेती या सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, जितने भी ये कीटनाशक मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी, ये सभी कीटनाशक थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, माइट्स को बहुत ही इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इस समय इनका सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। और साथ ही दोस्तों, जैसे ही सर्दियों से गर्मियां आती हैं या फसलों की कटाई होती है, जैसे सरसों और गेहूं की कटाई होती है, उस समय आप ज़रूर ध्यान रखिए, एफिड्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। माहू या चेपा जिसे कहते हैं, छोटे छोटे से इंसेक्ट मच्छर टाइप में होते हैं, पत्तों के नीचे की साइड इनका अटैक होता है और पत्तों के नीचे की साइड चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से पत्ते थोड़े से टेढ़े मेढ़े लगेंगे। आपको लगता है कि ये वायरस आ गया आपकी क्रॉप में, बट वायरस नहीं होता। एफिड्स के अटैक की वजह से भी दोस्तों पत्ते थोड़े से इस तरीके से वायरस की तरह ही हो जाते हैं, तो उनका अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। इन सब को इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करने के लिए टॉप 5 कीटनाशक में फर्स्ट नंबर पे हम लेंगे धानुका कंपनी का डिसाइड कीटनाशक। डिसाइड में दोस्तों कॉम्बिनेशन में 2 कीटनाशक आते हैं, इटोफेनप्रॉक्स प्लस डाइफेंथोरॉन का कॉम्बिनेशन आता है। कॉन्टैक्ट और स्टमक एक्शन इसमें आता है। पत्ते के अगर पास में आपने स्प्रे किया और कोई कीट वहाँ पे बैठता है, उसके संपर्क में आता है जो भी स्प्रे किया हुआ है उस कीटनाशक के, तो बहुत ही इफेक्टिव रूप से उसे कंट्रोल कर लेगा। नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल करता है कीटों के, और नर्वस सिस्टम पे अटैक करके कीटों को मारता है, किल करता है और कंट्रोल करता है। इसकी परफेक्ट डोज की बात करें डिसाइड कीटनाशक की, तो इसकी डोज होती है दोस्तों 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगता है, तो 200 लीटर में 500 ग्राम डिसाइड कीटनाशक को मिक्स करना है और स्प्रे करना है। 2 कीटनाशकों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, तो इफेक्टिव रूप से कीटों को कंट्रोल करता है। और विशेष तौर से रस चूसने वाले कीट जैसे कि थ्रिप्स को, वाइट फ्लाई को और माइट्स यानी मकड़ी को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे दोस्तों बहुत ही पावरफुल जो कीटनाशक है वो आता है अडामा का ट्राइसिड कीटनाशक। अब दोस्तों, ये इतना पावरफुल क्यों मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, देखिए इसमें 2 कीटनाशकों का कॉम्बिनेशन आता है। एक आता है स्पाइनेटोरम और दूसरा आता है डाइफेंथोरॉन। अब डाइफेंथोरॉन किस में आता है दोस्तों? पेगासस में आता है। और स्पाइनेटोरम किस में आता है? डेलिकेट में आता है। यानी डेलिकेट और पेगासस को मिलाकर के अडामा कंपनी ने बनाया है ट्राइसिड कीटनाशक, तो इसलिए ये बहुत ही पावरफुल कीटनाशक होता है। और इसका मोड ऑफ एक्शन होता है दोस्तों कॉन्टैक्ट प्लस स्टमक एक्शन आता है, यानी जैसे ही आप स्प्रे करोगे तो इस दवाई के संपर्क में, इस कीटनाशक के संपर्क में जो भी कीट आएंगे उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। साथ ही जैसे ही आपने पत्तों पे स्प्रे कर दिया, कोई कीट आकर के बैठेगा, उसका रस चूसेगा यानी उसके पेट में जाएगा, तब भी ये कीटों को अच्छे से कंट्रोल करेगा और लंबे समय तक इसका अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया कि 2 पावरफुल कीटनाशकों को मिला करके बनाया हुआ ये कीटनाशक है, तो रिजल्ट तो इसका बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। सभी प्रकार के रस चूसने वाले कीट जैसे एफिड्स है, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है। दोस्तों, वाइट फ्लाई का अटैक इस समय तरबूज और खरबूजे की फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, या खीरे की फसल है, खीरा
कीड़ा ककड़ी है, जिनके पत्ते थोड़े से जैसे चौड़े होते हैं, उनमें वाइट फ्लाई का अटैक सबसे ज़्यादा होता है और कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो आप उनमें आप बेशक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रकार के थ्रिप्स को भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। इसकी ट्रेसिड कीटनाशक की परफेक्ट डोज होती है 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से आपको घोल तैयार करना है। 1 लीटर में 1.5 ml आप मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप डोज ले सकते हैं। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगता है, तो 200 लीटर में 300 ml आप मिक्स करके स्प्रे करेंगे दोस्तों। थर्ड नंबर पे दोस्तों जो कीटनाशक लेंगे आप, वो है गोदरेज का गरासिया कीटनाशक, जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है फ्लेक्सामेटामाइड। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में ही डिस्कस किया कि कॉम्बिनेशन में भी इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी, तो गरासिया के साथ में आप अन्य कीटनाशक मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल है फ्लेक्सामेटामाइड जो कि कॉन्टैक्ट और इंजेक्शन एक्शन आता है, यानी कि आपने स्प्रे किया, इसके संपर्क में, इस कीटनाशक के संपर्क में जो भी कोई कीट आएंगे उनको ये किल करेगा, अच्छे से कंट्रोल करेगा। साथ ही पत्तों को, अगर कोई भी कीट पत्तों का रस चूसता है या चबाता है, उन कीटों को भी पेट में जाकर के उनको किल करता है। इस तरीके से दोस्तों समझ में आता है कि ये रस चूसने वाले और चबाने वाले सब प्रकार के कीटों को कंट्रोल करता है, जिसमें कि स्टेम बोरर है, फ्रूट बोरर है, सेमी लूपर है, जितने भी जो इल्ली हैं और रस चूसने वाले कीट हैं, इन सब को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि जैसा कि इसका मोड ऑफ एक्शन है कॉन्टैक्ट प्लस इंजेक्शन एक्शन, तो अगर बहुत ही हैवी अटैक हो चुका है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो मिर्च में भी दोस्तों बहुत तरीके के कीटों का अटैक हो जाता है, और बैंगन की फसल में तो दोस्तों फ्रूट बोरर है, शूट बोरर है, इस तरीके के कीटों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। लट का अटैक भी ज़्यादा होता है, यानी रस चूसने वाले, चबाने वाले सब कीटों का अटैक आपकी फसल में है, तो इसके साथ में गरासिया कीटनाशक के साथ में आपको मिलाना चाहिए नीम ऑयल। दोस्तों नीम ऑयल वैसे सस्ते नहीं आते हैं, थोड़े कॉस्टली आते हैं, लेकिन क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, फसल आपकी महंगी है, तो बेशक आप इसमें नीम ऑयल मिला सकते हैं। कंडीशन आपको जरूर ध्यान रखना है, 10,000 ppm से ज़्यादा का नीम ऑयल आपको नहीं लेना है। 3,000 ppm या 5,000 ppm या 10,000 ppm वाला नीम ऑयल आप ले सकते हैं। और गरासिया कीटनाशक के साथ में आपको लेना है, नीम ऑयल की डोज लेनी है 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। और गरासिया कीटनाशक की डोज आपको लेना है 4 ml 5 लीटर पानी में जाना चाहिए, यानी कंपनी के अकॉर्डिंग दोस्तों 160 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जो भी आपकी फसल है महंगी है थोड़ी सी और उसमें रिस्क नहीं ले सकते, सब तरीके के कीटों का अटैक है, तब गरासिया प्लस नीम ऑयल का आपको स्प्रे करना चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव रूप से, और थोड़ा सा लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर पे दोस्तों हम कीटनाशक फिर से कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। तो कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपको 2 कीटनाशकों को आपस में मिलाना है। सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों डेलिकेट कीटनाशक। एक तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है डेलिकेट कीटनाशक, और सबसे अच्छी बात है कि ये थ्रिप्स को, वाइट फ्लाई को, इनको बहुत ही इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है। डेलिकेट कीटनाशक में टेक्निकल कंटेंट आता है स्पाइनेटोरम और SC फॉर्म में आता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि SC फॉर्म में जो भी कीटनाशक आते हैं, इनके साथ में कॉम्बिनेशन में कोई भी अन्य कीटनाशक या फंगिसाइड मिलाते हैं तो आसानी से घोल रेडी हो जाता है, घोल फटता नहीं है और इफेक्टिव रूप से रिजल्ट देखने को मिलता है। तो डेलिकेट कीटनाशक लेना है कॉम्बिनेशन में फर्स्ट नंबर पे। इसकी परफेक्ट डोज दोस्तों कॉम्बिनेशन में आपको लेना है 180 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करना है 1 एकड़ के लिए और स्प्रे करना है। अब इसके साथ में दोस्तों SC फॉर्म वाला ही कीटनाशक आप ले लीजिए, बायर का, जैसे कि आता है रीजेंट गोल्ड, जिसमें फिप्रोनिल 18.87% SC फॉर्म में ही आता है। तो फिप्रोनिल मिला करके आप साथ में स्प्रे कर सकते हैं डेलिकेट के। और रीजेंट गोल्ड की अगर परफेक्ट डोज की बात करें तो दोस्तों 1 ml 2 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। डेलिकेट के साथ में डोज आप कम ही लीजिए, इवन कि डेलिकेट की भी आप अगर 150 ml भी 200 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और साथ में रीजेंट गोल्ड आप लेंगे 100 ml, तब भी आपकी फसल में बहुत ही इफेक्टिव रूप से रिजल्ट मिलेगा। लगभग 20 दिन तक आपके कीट कंट्रोल में रहेंगे और सब तरीके के कीटों को आप कंट्रोल कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन से। दोस्तों रस चूसने वाले हैं, चबाने वाले हैं, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, माइट्स है या सेमी लूपर है, फ्रूट बोरर है, शूट बोरर है, कोई भी कुछ भी है दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव रूप से कंट्रोल मिलेगा। जब आपकी फसल में लगे कि अब आप थक चुके हैं, स्प्रे कर करके कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए।
5th नंबर पे दोस्तों बायर का एक्सपोनस आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपोनस की परफेक्ट डोज की बात करें तो दोस्तों अगर आपकी फसल में शुरुआती अटैक है, अटैक ज़्यादा नहीं है, तब आप सिर्फ 17 ml की एक बोतल आएगी, 17 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे। लेकिन अगर अटैक ज़्यादा है, जैसे कि बैंगन की फसल में, मिर्च की फसल में माइट्स है, इस समय पत्ते बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, थ्रिप्स है और कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तब आप इसकी डोज 25 ml या 34 ml भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। 200 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और 1 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे। इस तरीके से आपको डोज लेना होता है। तो ये दोस्तों ये 5-6 कीटनाशक मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, कुछ कॉम्बिनेशन में हैं। जब आप बिल्कुल थक जाएं कि कंट्रोल में नहीं है, कोई भी कीट है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, तब आपको कॉम्बिनेशन वाले इस्तेमाल करना है। नहीं तो आप सिंगल कीटनाशक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डिसाइड है, गरासिया है या ट्रेसिड है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी फसल में किस टाइप के कीटों का या रोगों का अटैक देखने को मिलता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम उसी टाइप के लाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, ये हमारे टमाटर की फसल है जिसमें कि फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो चुकी है और अभी बडवार फुटाव का समय भी है। तो इसके लिए हम ऑर्गेनिक कीटनाशक तैयार करेंगे, जिसके लिए आगे हमारे वीडियो आएंगे। अभी तक हमने सिर्फ एक ही स्प्रे किया है, जो कि घर पे ही कीटनाशक और फंगिसाइड रेडी करके स्प्रे किया था और उसी की ड्रेंचिंग की है। आगे जो तैयार करेंगे तो आगे जल्द ही हमारे वीडियो आएंगे। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करें तब भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।